नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के जे कॉलोनी में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि मैंने आपको पहला पक्ष दिखाया था जिसमें इस महिला से एक लड़का परेशान था, उदास था और कह रहा था कि अब मुझे मरने में ही फायदा है। और इसके साथ साथ इन पर आरोप लगा रहा था कि एक महिला ने मुझे परेशान कर रखा है, जबरदस्ती मुझ पर शादी करने का दबाव बना रही है और मैंने किसी और महिला और लड़की के साथ शादी भी कर ली है। और उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस शादीशुदा महिला को उस लड़के से, कुंवारे लड़के से प्यार हो गया था। प्यार होने के बाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई भी काफी हुई थी। लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा कि इस महिला ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसको जेल भी जाना पड़ा और जेल से छुटाकर भी ये महिला लेकर आई थी। उसके बाद में वो लड़का इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है। वो लड़का कह रहा है कि ये महिला अपनी 3-4 महिलाओं के साथ आती है, मेरे घर में तोड़फोड़ करती है और मुझे परेशान करती है, तंग करती है। उसके बाद में ये महिला भी कैमरे के सामने आई है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? नमस्कार जी, पूरी कहानी क्या है आप ये बताएं। सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? नाम मत बताओ, शुरुआत बताओ कैसे हुई है। मेरे भाई का दोस्त था सन्नी। वो हमारे घर पे आता जाता था। मेरे साथ उसने प्यार के संबंध बनाए। संबंध बनाने के साथ उसने नाजायज संबंध भी बनाए। कहता था मैं तेरे साथ शादी करूंगा। 2014 की बात है ये। 2014 से लेके 2018 में मेरी कहीं और शादी। मैं आपकी बात बीच में रोकना चाहूंगा। आप शादीशुदा महिला होते हुए किसी दूसरे पुरुष के साथ अनमेरिड थे उस टाइम में। अनमेरिड थी मैं उस टाइम में, अनमेरिड थी। अनमेरिड के साथ उसने मेरे साथ नाजायज संबंध बनाया। कहता था तेरे को मैं शादी करूंगा, प्यार करूंगा, तेरे को मैं रखूंगा अपने घराले बना के, तू कहीं शादी मत कराना। वो तो ये कह रहा है, वो लड़का ये कह रहा है कि जब मेरे संबंध बने तब आप शादीशुदा थे और आपका बच्चा भी था। कोई शादीशुदा नहीं, मेरी 2018 में हुई थी। 2014 का अफेयर था मेरा उसके साथ 2014 में, ठीक है। और 2018 में मेरी शादी, 18 के अंदर इसने मेरा हाथों डिवोर्स करवा दिया, मेरे घरवाले को मारा पिट्टी करके। उसके बाद मैंने इस पे पर्चा दर्ज कर। एक बात बताओ, अगर आपकी उससे शादी हो गई, उससे आपका प्यार था, तो आपने और व्यक्ति के साथ शादी क्यों की? उसकी जिंदगी खराब क्यों की? ये बीच में बहाना लगा के चला गया था, ठीक है। कहता मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे माँ बापों ने कहा कोई नहीं तू आ जा। फिर मेरे माँ बाप बोलने लगे कि कब तक वेट करेगी। फिर ये बाद में मेरे माँ बापों ने कहीं और कर दी। फिर इसने आते ही नहीं मेरा तलाक करा दिया, मेरे घरवाले के साथ मारा पिट्टी करी। फिर ये बोलने लग गया लड़की मेरी है, ठीक है, और इसके साथ तलाक तलूक करवा ले, मैं तेरे को रखूंगा। उसके बाद मैंने महिला थाने में पर्चा दर्ज करवा दिया। इस पे मुकदमा दर्ज हो गया। 7 महीने अंदर रखवाया। इसकी मम्मी और इसके भाई रोज आते थे मेरे घर पे। इसकी बुआ, इसके ताए के लड़के आते थे, कहते थे हम तेरे को रख लेंगे, तेरी गुड़िया को भी रखेंगे, सारा खर्चा देंगे और हम तेरे को बहू मानते हैं। और अब मेरे को जब मैंने जमानत जमानत देकर राजीनामा कर लिया तो अब मेरे को मारा पिट्टी करते हैं। मेरा सारा सिर फाड़ दिया। मेरे को तेल मिट्टी ना के उसकी माँ आग लगाने की धमकी देती है, यदि घर में बढ़ेगी तो तेरे को मारेंगे। उसके ताई के लड़का भाई है, वो भी कहता है यार सन्नी ने मेरे मार के सिर फाड़ दिया। कहता तेरे को जेर दे के मार दूंगा, मैं तो उसी को रखूंगा, नेहा को रखूंगा के। मैंने बाहर आना था, मैं बाहर आ गया। अब तू कर ले, मेरा क्या कर सकती है तू? मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, बस अब तो। उस लड़के ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो झूठे आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर। ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट। मेरा केस चल रहा है प्रवीण कुमार जज के आगे। नहीं, सबसे पहला आरोप तो सुन लीजिए। सबसे पहले आरोप कि वो आपसे वैसे ही मिलने आया था, आपने उस पर दबाव बनाया और शादी की। कोई दबाव नहीं डाला, कोई उसी ने मेरे से प्यार किया था। मैंने कोई दबाव नहीं डाला। कोई किसी से दबाव नहीं डाल के प्यार करता है इतने साल, 8-9 साल। वो कहने लगे अभी मुझे प्यार के झूठे झांसे में दिलाया और मुझे ब्लैकमेल किया। झूठे झांसे दिए थे उसने, मेरे को झांसे में फंसाया था, शादी के झांसे में फंसाया था। और अब भी मेरे पेट में बच्चा है दूसरा। अब भी मैं उनके घर पे बुला के, प्यार से बुला के मेरे को कहता तो ये बच्चा गिरा दे, ये तेरे को जान से दूने मार देंगे हम। अब भी मेरे मारा पिट्टी करके, अब भी मेरे को बहुत मारी है। मेरी सास ने मारी है, सिलेंडर खोल दिया उन्होंने, सारा कुछ खोल दिया। मेरा देवर है अशोक गोली, उसने भी मेरे मारी है और सन्नी ने भी मारी है, उसके ताए के लड़के ने भी मारी है। मैंने पता नहीं कैसे अपनी जान बचाई है, हाथ जोड़ के पता नहीं कैसे न कैसे 112 नंबर पे घंटी मारी, उनको बुलाया है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा आरोप, उसने आप पर आरोप लगाया कि मुझसे 5 लाख रुपए ठग लिए, ब्लैकमेल करती है, बार बार पैसे ऐंठ लेती है। नहीं मांगा, मैं अपनी गुड़िया लेके बढ़ती हूँ, वो अपनी माँ को लेके बढ़े। मैंने कोई भी नहीं मांगा। और जहाँ राजीनामा कोर्ट में होया वहाँ पता कर लो, उसकी माँ ने ये सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया है। इसी पे ही जमानत बाहर लेके आई हूँ। और आज वो मेरे को नहीं रखते, कहते तेरे को नहीं रखेंगे हम। मैंने कोई 1 रुपया नहीं मांगा।
कुछ भी नहीं दिया आप चाहते क्या उससे? उससे चाहते मेरे को रखे या मेरे को मेरा हक दे दे, मेरी गुड़िया को मेरा हक दे दे, बस मेरी यही विनती है आपसे। नहीं, अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता, आपको रखना ही नहीं चाहता, तो मेरा हक दे दो, बस मेरी गुड़िया का मेरे बच्चे का मेरा हक दे दो। क्या हक चाहिए? आप कैमरे के माध्यम से आप बता दो, उसको संदेश दे। गुड़िया को हक मिलता है, उसका बाप का हक दिला दो उसका, ठीक है, उसकी परवरिश दिलाओ मेरे को, मेरा हक दिलाओ। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रुलूंगी, मैं कहाँ धक्के खाऊंगी कोर्ट कचहरी में, बस यही विनती है आपके आगे। और उसके बाद में अंत में उसने ये भी आरोप लगाया, आप 4-5 महिलाओं के साथ उसके घर पे गए, फ्रिज, LCD, बेड, सारा सामान उसका तोड़ फोड़ कर दिया। कुछ भी नहीं किया, झूठा आरोप लगा रहे हैं वो, उसने खुद नहीं तोड़ा, उसने अपनी मम्मी को भी मारी है, उसने अपनी मम्मी को भी मारी, खुद ने टक्करें मारी दीवार के, मेरे बांस मारा है, राड मारी पीछे से आके मेरे राड मारी, कुछ भी नहीं किया मैंने, तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं करी। ये जो झूठे आरोप मेरे नाजायज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली थी, अकेली को अगर वो जो पता नहीं कितना दोनों ने मेरे साथ मार पिट्टी करी, मैं क्या कर लेती, अगले खुद ही अपना सामान तोड़ रहे थे। नहीं, आप एक बात बताओ, आपकी पहली मुलाकात कैसी हुई? वो तो शिव चौक का रहने वाला, आप जज्जे कॉलोनी की रहने वाली। दोस्त था वो, हमारे घर पे आना जाना था, तो उसने यारी में गद्दारी की, आपके साथ रिलेशन बनाकर, संबंध बनाकर? हाँ, संबंध बना के गद्दारी करी है। हाँ, तो आपने मना नहीं किया, इनकार नहीं किया पहले भी? अगला ये कहता था शादी करूंगा, कौन नहीं कहती, अगर शादी के लिए कोई लड़का हाँ करता है तो वही वो हर लड़की हाँ करती, हाँ अगला मेरे से शादी करवाएगा। अब भी मेरे से 4 महीने से अच्छा रह रहा है, आना जाना था मेरे घर पे, अब उसके मन में पता नहीं कहता मैं तो वही रखूंगा। मेरे घर पे अच्छा भला आ रहा जा रहा था, मैं भी उनके घर पे आ रही जा रही थी, करवा चौथ में भी साथ रहे हम। और अब उसने अचानक से मेरे को बुलाया, कहता है तू मेरे घर पे आ जा एक बार, मेरे को मैं वैसे चली गई, मैंने वैसे ही बुला रहा होगा, मेरे को क्या पता वो तैयारी में बैठे पूरा परिवार, उसकी माँ, उसके भाई गोली, अशोक, उसके ताए का लड़का भाई, उसकी माँ। उसने आपके ऊपर और भी आरोप लगाया है, वो कह रहा है मैं मिलता था तो पैसे देता था। मेरे को कोई पैसे नहीं देता था, वो मंदिर में बढ़ जाए, वो झूठे आरोप लगा रहा है वो, ठीक है। एक लड़की कभी झूठ नहीं बोलेगी, मेरे को मेरी गुड़िया की कसम है, ना मैंने उसको कभी धमकाया, ना कभी ब्लैकमेल किया। उसने पहले भी आरोप लगाए थे, कोई उसका आरोप नहीं चला, ठीक है। अब ये कोर्ट में इतना बड़ा केस चल रहा है, कोई धमकी से नहीं होएगा। नहीं, आप एक बात और बताओ, उसने ये कहा अभी वो जो लड़की है वो नशा करती भी है और नशा बेचती भी है। उसकी माँ बेचती है, उसकी बहन बेचती है, सन्नी आप बेचता है चिट्टा, मुखबर है वो, खुद चिट्टा बेचता है, चिट्टे का केस चल रहा है उसके ऊपर, 2018 का केस भी है उसके ऊपर, खुद चिट्टे का स्मगलर है वो। हम ना कुछ ऐसा करते हैं, हम तो झाड़ू पोछा करते हैं। कोर्ट में जाती हूँ सुबह 9 बजे 12 बजे आती हूँ मैं, वहाँ पता कर लेना मेरा, ठीक है। और कोई भी केस बता दो मेरे ऊपर, कोई भी दगा बता दो मेरे पे, जो कोई मैं नशा बेचती हूँ, नशा पीती हूँ, कुछ करती हूँ, वही चिट्टा बेचता है, वही चिट्टे में गया हुआ, चिट्टे के ऊपर पता नहीं कितने केस है उसके ऊपर। नहीं, अब वो आपको रखना नहीं चाहता, तो आपकी लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? आपकी लड़ाई तो जब तक रहेगी जब तक मेरी कोर्ट में गवाही पड़ी है 76 की। अभी पहले महीने की 6 तारीख है मेरी गवाही है 76 की। हाँ, अब वो लड़ाई अभी तक चलेगी आगे। तो आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है? आज आरोप प्रत्यारोप है, यही मांग है कि मेरी सुनाई हो जाए, और जिस दिन मेरी अब ये पता कैसे लग सके भी कौन सच्चा है कौन झूठा है? दोनों ही पट्टी बांध के माथे पे, दोनों ने पट्टी बांध रखी है, उसने भी पट्टी बांध रखी है, आपने भी बांध रखी है। मैं 5 साढ़े 4 बजे की हॉस्पिटल में हूँ, और उसको अब लेके आया 6 बजे मारा पिट्टी करके, हन्नी हर छोटू वो लेके आया उसके चोट मार के, कोई किसी ने हाथ लगाया, मैं अकेली लड़की उसके नहीं मार सकती, ठीक है, मैं अकेली थी वहाँ। वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं ना, आप पता कर सकते हो सिविल हॉस्पिटल में कि मैं किस टाइम कहाँ थी और उसको चोट कब लगी है, ठीक है। सारा रिकॉर्ड, सारा कैमरा चेक हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने खुद के ऊपर हमला कर खुद लगाया। आप डिटेल काट लो जाके सरकारी हॉस्पिटल तो में। आप उनके घर गए तो आपके साथ क्या हादसा हुआ, क्या घटना घटी? मेरे जाते आके पीछे राड मारी उसने, पीछे राड मार के मेरे को बेहोश कर दिया, फिर मेरे दोबारा ईंट चक्के मारने लग गया। फिर मैं भाज के बड़ी मुश्किल से जान बचाई, मैंने 112 नंबर किसी का फोन मारा। मैंने कहा पता नहीं मेरे को क्यों मार रहा है, कहता मैं तेरे को नहीं रखता गया, मैं तो उसी नेहा को रखूंगा गया जिसको मैं भगा के लेके आया हूँ, मैं तेरे को जला दूंगा। उसकी माँ भी कहती मेरा लड़का हम तेरे को जला देंगे, तेरे को मार देंगे जान से। उसका ताए का लड़का भाई एक उसका भाई अशोक, उन्होंने ही मेरे को मारा सारी और इन्होंने मेरे को डरा धमका के फैसला करवाया था। जब मेरा राजीनामा होया था 7वें महीने की 11 तारीख को राजीनामा हुआ था, इन्होंने मेरे को डरा धमका के राजीनामा करवाया था कि तेरे को रख लेंगे हम, ठीक है, नहीं रखेंगे तो तेरे को मार देंगे हम,
तेरे को जान से मार देंगे। नहीं, आपके ऊपर आपको डराया धमकाया भी, हाँ, मार डरा- देंगे हाँ, मार देंगे। फिर आपने गवाही कैसे दे दी? फिर आपने जमानत कैसे? डरा रहे धमका रहे थे मेरे को, तेरी लड़की को मार देंगे हम, तेरे को मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे, हमारे भाई को ना छुड़वाएगी तो ये ना करेगी। मेरे को रोज धमकाते थे, आते थे घर पे, मेरा केस चल रहा था। ठीक है, तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लड़के द्वारा इस महिला पर आरोप लगाए जाते हैं। और अब ये महिला खुद कैमरे के सामने आई है और कह रही है कि मैं बिल्कुल सच्ची हूँ और वो लड़का बिल्कुल झूठा है, और उस लड़के ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ इस महिला का ये भी कहना है कि मैंने उसको सजा जेल भी करवा दी थी, उस केस भी दर्ज करवा दिया था, लेकिन उसने मुझे झूठे झांसे में दिलाकर, झूठे वादे कर कर जमानत करवा ली। अब वो मुझे रखने को तैयार नहीं है। और करवा चौथ के दिन उसने मेरे साथ ही रहकर करवा चौथ का व्रत है वो मैंने उसके साथ ही खोला था। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसके साथ साथ साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में इस महिला की निजी राय है, शीर्षा की आवाज का इस चीज का समर्थन नहीं करता। और इसके साथ साथ हम यह साबित नहीं कर सकते भी कौन सच्चा है कौन झूठा है। आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है, लेकिन इस महिला ने जो राय रखी है वो इनकी निजी राय है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या बताएं? ये डॉक्यूमेंट तो बता सकते हो ना कि उसकी माँ ने जिम्मेवारी ली थी जो हम बहू बना के दर्जा देंगे। अब वो इस फैसले से मुख करते हैं कि हमने तो निकलवाना था, अपने बेटे को निकलवा लिया, अब नहीं, हम तेरे को रखते, हम तेरे को घर में जान से मार देंगे, तेरी लड़की को भी मार देंगे और तेरे को भी मार देंगे। अब मेरे को कहते कोर्ट केस से हम नहीं डरते। उसका ताए का लड़का भाई अशोक, उसका भाई, उसकी माँ वीरा देवी और सन्नी, ये चारों पांचों जने, हर एक इसकी बुआ बानी वो भी कहती। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।